नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम एक बहुत गरीब किसान की बना रहे हैं। वह बहुत गरीब किसान था। किसान अक्सर गरीबी होते हैं, ज़्यादा धना सेठ का नाम मुकेश अंबानी वगैरह नहीं बन सकते। तो वह तो बेचारा वैसे भी मज़दूर किसान था, कोई ज़मींदार नहीं था। तो उसका होता यह है कि वह किसी के खर्चे पानी के लिए किसी से उधार लेता है, जो साहूकार है उससे पैसा उधार लेता है। और उसकी गरीबी इतनी है कि जाड़ा का बहुत समय, कहना पूस का समय है, जाड़ा बहुत होता है उस समय। और उसका तो अपने खेत में काम करना होता है, जाड़े में जाना होता है, रात को उसे गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास गर्म कपड़ा भी नहीं होता। उसके पास केवल एक कुत्ता है उसका सहारा देने के लिए, खेत में खड़ी फसलों को रक्षा करने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए। कड़ाके की रात है, बहुत ही शीत पड़ती है उस समय, तो जानते ही आप लोग कितनी ठंड होती है। और उस जाड़े के समय में वो बेचारा किसी तरह से अपने दिन रात बिताता है, खेत में जाता है, जानवरों से अपनी फसल की रक्षा करता है, बचाता है। लेकिन इस जाड़े के समय में भी एक दिन इतनी कस के ठंड थी कि जो उसका कुत्ता था झबरू, वह भी ठंड के मारे जाने का कहीं नाम नहीं रहता, एक जगह कुकुर के बैठा हुआ था घूम। तो वो क्या करता है, अपने खेत में जाता है। खेत में जंगली जानवर आए हुए हैं, एक फटा पुराना चद्दर टाइप का उसके पास है, वह उसको लेकर खेत में जाता है और जंगली थोड़ी सी पुआल वगैरह जला के वो गर्मी करता है। तो उस गर्मी से उसका कुत्ता भी उसके पास सो जाता है और उसे भी ठंड लग रही है। वह जानवरों को एक बार झुंड आता है तो उसको भगाने के लिए जाता है, जानवरों के झुंड को। लेकिन फिर दोबारा ऐसा होता है कि उसको मतलब बहुत ठंड लगने लगती है। जहाँ आग जलाई थी वहीं पर अपनी चादर ओढ़ के सो जाता है और सोचता है कि मैं एक अब कंबल खरीदूँगा, इस चादर से मेरा गुजारा नहीं होता। उसका कुत्ता झबरू भी जानवरों की आहट सुनता है तो जाता है दूर उनको भगाने के लिए। भौं भौं करता हुआ उसका कुत्ता जाता है वहाँ तक उस जानवर को भगाने के लिए। लेकिन उसको पता चलता है कि खेत में जानवर आ गए हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो जाड़े के कारण वो उठ नहीं पाता और चद्दर में अपने हाथ पैर समेट के लेटा रहता है। उसका कुत्ता चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है। अब उस जानवर नहीं भागते, सब उसकी फसल को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कुचल देते हैं। तो अब अगले दिन डिसाइड करता है, निर्णय लेता है किसान कि अब मैं खेती करना छोड़ दूँगा और मैं अब इस कंबल खरीदूँगा। कंबल खरीदना बहुत ज़रूरी है और जो सरकार का पैसा है उसको मैं उसका पैसा नहीं दूँगा, मैं अपने लिए कंबल खरीदूँगा। यही सोच के वो अगले दिन जाता है घर पे। तो उसकी पत्नी उसे आते ही यह सुनाने लगती है कि साहूकार आया था, बहुत कुछ गाली वगैरह बक रहा था, गालियाँ दे रहा था और उसका पैसा ज़रूर दे देना। तो वह कहता है कि देखो मैं किसान उसका पैसा नहीं दूंगा, अब हम खेती छोड़ देंगे, हम गांव छोड़ देंगे और मैं एक कंबल खरीदूंगा। बहुत ठंड लगती है और मेरे लिए खेती करना अब ज़रूरी नहीं, इस खेती से गुजारा नहीं होता। हम हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं और कर्ज के कारण वह साहूकार आके हम लोगों के दरवाजे पर गाली दे के जाता है, हम लोगों को गाली देता है। इसलिए मैंने अब एकदम निर्णय कर लिया है कि अब मैं खेती नहीं करूँगा और अब मैं मैं मज़दूरी करूँगा। मज़दूरी करने से इतना कष्ट नहीं होगा, नगद नारायण पैसा तो मिलेगा, खेती में हमारा गुजारा नहीं होता है। वह अपनी पत्नी से स्पष्ट शब्दों में साफ कह देता है कि हम लोग खेती नहीं करेंगे और इस तरह से जाड़े में ठुठुर ठुठुर कर रात बिताना हमारे बस का नहीं है। और जिस पे से भी कपड़ा भी नहीं है कायदे का, हमारे पास एक कंबल भी नहीं है
अब मैं कंबल भी खरीदूँगा और खेती छोड़कर बाहर शहर में जाके हम लोग मजदूरी करेंगे, वहाँ रहेंगे। इससे जो साहूकार है इससे भी छुटकारा मिलेगा। ये आकर हमारे दरवाजे पर गालियाँ दे जाता है और वह डिसाइड कर लेता है कि अब हम खेती नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्योंकि गरीब की रात वो जाड़े की कटना बड़ा भारी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।